नमस्कार सभी को। मैं रश्मि आलोक चौधरी आज आपके सामने पुनः एक कहानी सुनाने वाली हूँ। आज की कहानी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की छोटी सी नोक-झोंक की होगी, पर आपको बहुत मजा आएगा। अंत तक सुनिएगा। कहानी को प्रारंभ करने के पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि कृपया अगर मैं आपके दिल तक पहुंचती हूं और मेरी सुनाई हुई कहानियां आपको पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं अपनी पुरानी भारत की विरासत को, अपनी जुबानी, अपनी नानी और अपनी मम्मी की कहानियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। तो सुनिएगा। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। जैसा हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। चरण दबाते दबाते लक्ष्मी जी बोली कि महाराज आप कुछ भी कहो, मैं आपके यहाँ चरण जरूर दबाती हूँ, किंतु पूरा संसार मेरा दास है। ये पूरा संसार केवल मेरी चाहना करता है और मेरी ही वजह से आपकी पूजा करता है, क्योंकि वो सब लक्ष्मी चाहते हैं, इसलिए वो विष्णु भगवान को भजते हैं। विष्णु भगवान को बड़ा थोड़ा अजीब भी लगा और थोड़ा लगा, समझ गए वो तो कि लक्ष्मी जी को अभिमान हो गया, वो तो अंतर्यामी है। तो पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं लक्ष्मी, ऐसा नहीं है, तुम्हारी जगह तुम्हारी वैल्यू है और मेरी जगह मेरी वैल्यू है। लक्ष्मी जी बोली, महाराज तुम कछु भी कहो, जितनी मेरी इस संसार में कामना है, जितना लोग मुझे चाहते हैं और मेरे होने से जितनी सुख और समृद्धि शांति घरों में होती है, उतनी आपके होने से नहीं होती या किसी अन्य देवी देवता के होने से नहीं होती। लक्ष्मी जी तो जिद्द पर अड़ गई। आप जानते हैं जब औरत जिद्द पर अड़े तो पूरे संसार को बात मानना ही पड़ती है। सो लक्ष्मी जी की एक ना सुनी, भगवान समझाते रहे। लक्ष्मी जी अंत में बोली, देखो बहस करने से कोई मतलब नहीं है, औरतों से बहस में कोई नहीं जीता है, और आप फिर भी चाहते हो, आप नहीं मानना चाहते तो क्यों ना इस बात की परीक्षा हो जाए। चलो हम ट्राई करते हैं कि कौन विशिष्ट है, कौन विशेष है। भगवान विष्णु जानते थे कि लक्ष्मी जिद्द पर आ गई, मानेंगी तो नहीं, तो उन्होंने सोचा, कहा चलो लक्ष्मी ठीक है, हम ट्राई करते हैं, हम परीक्षा लेते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, देखो मुझे तो पता ही है कि मैं जीतने वाली हूँ, अब तुम एक काम करो, आप शुरू करो और मैं पीछे से आती हूँ। तो भगवान विष्णु ने बढ़िया एक ज्ञानी साधु का रूप धारण किया। अलौकिक तेज चेहरे पर निकल रहा था, एक ऐसा ऋषि जिसको देखते ही मन में ज्ञान और शांति का आवास हो जाए। और भगवान विष्णु पहुंचे एक बहुत बड़े शहर में और बड़े से मंदिर में जाकर पंडित जी से अपनी ज्ञान चर्चा शुरू कर दी, जैसा ज्ञानियों का काम है। तो उनकी निश्चित सी बात है, भगवान विष्णु जब स्वयं उनके मुखारविंद से शब्द निकलेंगे तो वो निश्चित ऐसे विशेष होंगे कि उनके ओर चारों तरफ सब ओर आकर्षण फैलने लगा। उनकी ख्याति देश विदेश में होने लगी, लोग दूर दूर से उनको सुनने आने लगे, ज्ञान की उठक बैठक होने लगी, शास्त्रार्थ होने लगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु महात्मा उनको सुनने के लिए आने लगे, भगवत गीता होने लगी, पंडाल लगने लगे, ज्ञान चर्चा शुरू हो गई, भंडारे होने लगे। अब भगवान विष्णु तो ऐसे रम गए अपनी ज्ञान चर्चा की बातों में, लोग उनको सुनने सुबह शाम आने लगे, खूब विशेष आतिथ्य भगवान का होने लगा, चारों ओर ख्याति फैलने लगी। अब माँ लक्ष्मी ने सोचा, भगवान तो जम गए, चलो अब मेरी बारी है। भगवान की प्रसिद्धि चारों ओर होने लगी। तो अब माँ लक्ष्मी ने एक बूढ़ी डुकरिया का, अम्मा का रूप धारण किया और बड़ी सी उस शहर की हवेली देखी और उस शहर की बड़ी सी हवेली के दरवाजे में जाकर नॉक किया और खटखटाया। उसी समय वो सेठानी जा रही थी, वो ज्ञान चर्चा सुनने, भगवान विष्णु की, जो ज्ञानी उनके शहर में नए आए थे उनकी ज्ञान चर्चा वो सुनने जा रही थी। जैसे ही उस डुकरिया ने, महालक्ष्मी ने जो रूप धारण किया था डुकरिया का, डुकरिया ने दस्तक दी, कोई है क्या, कोई मुझे पानी पिला दो। सेठानी चिल्लाकर झल्ला सकर बोली, जाने मुझे तो ज्ञान चर्चा सुनने के लिए देर हो रही है, अब ये आ गई, अब इसको पानी पिला दो। फिर उसको तुरंत याद आया कि कल ही ज्ञान चर्चा में उसने सुना था कि कोई दरवाजे पर आए तो भूखा प्यासा आपके दरवाजे से लौटना नहीं चाहिए। सो उसने, चलो 1 सेकंड लगेगा, इस डुकरिया को पानी पिला देती हूँ। और वो डुकरिया चली और उस डुकरिया अंदर गई सेठानी और डुकरिया के लिए पानी भर लाई। लो अम्मा पानी पी लो। तो लोटा वो उसे देने लगी। तो अम्मा बोली, ना ना, वो तो साक्षात लक्ष्मी थी, मैं किसी के बर्तन में पानी नहीं पीती, मैं तो अपना बर्तन लूंगी, अपना लोटा निकालूंगी और पानी पीऊंगी। डुकरिया ने अपने थैले में हाथ डाला, थैले में से चमचमाता हुआ सोने का लोटा, हीरा जवाहरत जड़ा हुआ निकाला। सेठानी का तो दिमाग चौंधिया गया, बाप रे, ऐसा लोटा उसने अपनी हीरा जवाहरत जड़ा हुआ चमकता हुआ, सेठानी इतनी धनवान थी पर कभी देखा नहीं था। एकदम आंखें चौंधिया गई, सेठानी एकदम देखती रह गई। डुकरिया बोली, अरे क्या सोच रही है, पानी तो डाल। अब सेठानी ने लोटे में पानी डाला
और डुकरिया ने पानी पिया। सेठानी चकाचौंध होती सोचती रही, ये क्या चमत्कार है। डुकरिया ने पानी पिया और अम्मा ने पानी पीकर लोटे को सेठानी के दरवाजे पर सरका दिया और डंडे से सरकाते हुए बोली, चलो अब मैं चलती हूँ, तुम जाओ। अम्मा आगे बढ़ गई। सेठानी ने रोका, अम्मा रुको, आपका लोटा तो यहीं रह गया है। मैं जूठा लोटा अपने थैले में डालूंगी, मेरा थैला अशुद्ध हो जाएगा। मैं तो जहाँ भी खाती पीती हूँ अपने खाने पीने के बर्तन वहीं पर छोड़ देती हूँ। जूठे बर्तन मैं कभी अपने थैले में नहीं रखती। मैं बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरी अम्मा हूँ, भगवान का जाप करती हूँ और जूठा मूठा कुछ नहीं करती, ना बनाती हूँ ना करती हूँ। जहाँ जिस दरवाजे से मांगती खाती हूँ, जो मिल गया जूठे बर्तन वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती हूँ। अब तो सेठानी का दिमाग खन्ना गया। सेठानी बोली, अरे अरे अम्मा रुको रुको रुको, आप इतनी दूर से चलकर आई हो, आपको भूख भी तो लग रही होगी, कुछ खा पी लो, कुछ खा पी कर यहाँ से जाना। डुकरिया बोली, अरे बेटा तुम्हें तो ज्ञान चर्चा सुनने के लिए देर हो रही है ना, तुम तो जाओ ज्ञान चर्चा सुनना, मैं किसी और दरवाजे पर मांग कर खा लूँगी और छोड़ के बर्तन वहीं चली जाऊँगी। सेठानी बोली, अरे नहीं नहीं अम्मा, वो तो दिन भर दिमाग खाता है, वो साधु तो दिन भर सिर खाता है। नहीं नहीं, मुझे कोई जाने की देर नहीं हो रही। अम्मा आप रुको, आप अंदर आओ ना अम्मा, जो भी है मैं आपके लिए खाने पीने के लिए लाती हूँ, आप खाना पीना खाओ और खाकर चली जाना। ठीक है बेटा, जब तुम इतना बोल रही हो तो मैं आ जाती हूँ। आप तो सेठानी ने पूरे नौकर चाकरों को तुरंत आवाज़ लगाई और जितनी भी वैरायटी हो सकती थी खाने की, पीने की, नमकीन, बिस्किट, दाल, चावल, जो भी देने लायक था सो भी और नहीं देने लायक था सो भी अम्मा के सामने परोसना शुरू किया। अम्मा भी खूब थैले में हाथ डाले, चमचमाते हुए बर्तन निकाले, सेठानी पर से। फिर तो सेठानी के पास जितनी घर में वैरायटी थी, ड्राई फ्रूट्स लो, बिस्किट्स लो, नमकीन, जो भी उस समय चलता था, लड्डू लो, नमकीन लो, खस्ते लो, सब कुछ अम्मा को उन्होंने सर्व करने में नौकर चाकरों की कतार लगा दी। 56 भोजन तो बहुत कम, इतना परस दिया। और अम्मा ने भी, डुकरिया ने भी चमचमाते हुए बर्तन, वो तो साक्षात लक्ष्मी थी, निकालना शुरू किए। झक 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 चमचमाता हुआ सब सजा दिया। अम्मा को क्या खाना था, क्या भोजन की एक 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 जूठा किया और अम्मा ने जूठा किया, जो भी खाना पीना था खाया और सब बर्तन जूठे छोड़कर अम्मा उठकर फिर चल दी। सेठानी को जाना मंजूर नहीं अम्मा का। सेठानी बोली, ना 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 अम्मा, आप जा नहीं सकती, आप थोड़ा रुको, थोड़ा आराम कर लो अम्मा, थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा यहाँ आराम करो, शाम की चाय वाय पी के चली जाना। अम्मा बोली कि ठीक है बेटा, तुम इतना कह रही हो तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अब अम्मा को आराम करने के लिए कमरे में लिटा दिया और कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। ना समझे मूर्ख सेठानी कि लक्ष्मी को कौन ताला लगा सकता है, और दौड़ी दौड़ी सब जूठे बर्तन अपने एक बोरे में भरकर अंदर लॉक लगा कर रख गई और दौड़ी दौड़ी गई सेठ के पास। सेठ वहाँ कहानी सुन रहा था। अरे बोले, इस पागल की बातों में क्या रखा है, घर चलो और घर चलकर देखो, सही लॉटरी तो अपनी लगी है, अपने घर में चमत्कार हो गया है, चलो 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 चलो, साक्षात लक्ष्मी आई है, चलो। और सेठ को खींचकर लाई और सारी बात पूरी सेठ को सुनाई। सेठ को विश्वास नहीं हुआ तो वो बर्तन दिखाए निकाल कर और सेठ से बोली, ये अम्मा है भैया। सेठ अम्मा से ताला खोला, अम्मा से मिलने गया। सेठ से बोला, आप सेठ से ने उनसे बातचीत की। बोली, अरे बातें करती रहेगी, जा अम्मा को 1-2 घंटे हो गए हैं, चाय पानी की व्यवस्था कर, कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर। सेठानी पुनः सब बनाने में लग गई, जो फिर बना सकती थी बनाया, चाय दूध पानी जो भी व्यवस्था कर सकती थी करी। अम्मा फिर चाय पीकर जाने लगी। हर बार नए नए गिलास में अम्मा को बार बार पानी आ रहा, दूध आ रहा, शरबत आ रहा, ना ये ना वो, सब व्यवस्था में सेठानी लग गई। अब फिर अम्मा जाने लगी तो सेठ जी बोले, नहीं नहीं अम्मा, कहाँ जा रही हो, 2-4 दिन रुको, यहाँ रुक कर जाना, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आप रुकोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सेठानी बोली, बेटा मैं रुक तो जाती, किंतु जो किड़बिक किड़बिक की जो माइक की आवाज़ आ रही, जो चिल्ले आ रहा हो, जहाँ से मेरे मूड दुखन लगो, मेरे सिर में दर्द होने लगा इससे, मैं इसको और नहीं झेल सकती। अगर मैं खाती हूँ फिर मेरे आराम का समय होता है, और ये जो पूरे समय बोल रहा है, इससे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तुम इसको भगाओ तो मैं यहाँ आपके यहाँ रुकूंगी। मेरे को कहीं रहना बेटा, मैं तो टुकरिया हूँ, ना घर है ना परिवार है, कुछ नहीं है मेरा। मैं तो भगवान की भक्ति करती हूँ, खाती पीती हूँ, और जहाँ खाती हूँ वहाँ सब छोड़कर आगे बढ़ जाती हूँ। चाहे तुम रख लो बेटा, मैं तो तुम्हारे यहाँ रह जाऊँगी, तुम्हारे गाँव में रह जाऊँगी, तुम्हारे शहर में रह जाऊँगी। ऐसी बातें उसने कहा। अब सेठ ने सोचा, यार इसको अकेले मैं तो नहीं भगा सकता,
अब मुझे सबकी आपातकालीन मीटिंग बुलाना पड़ेगी। जो काय को लग रहा हूँ, सेठ ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई और सभी सेठ के जो मुखिया थे, उस गांव के, शहर के जो भी मुखिया थे, उनकी मीटिंग बुलाई और उनसे बोला, यार अपने दिन रात का ये काम खोटी करता है, सुबह से अपन को बुला लेता है, ना काम धंधे पर जा पाते हैं, ना फैक्ट्री दुकान खोल पाते हैं, ना बिजनेस पर जा पाते हैं, ना किसान खेतों पर जा पा रहे, ना शूद्र साफ सफाई में आ पा रहे। इसकी पंचायत में क्या रखा है? जब साक्षात लक्ष्मी आई है, पूरा वृतांत सेठ ने अपने दोस्तों को, मित्रों को सुनाया और बोले इसको रवाना करते हैं और इसके बाद अपन विचार करते हैं। ऐसा करेंगे कि डुकरिया को अकेला मैं नहीं रखूंगा भाई, एक दिन तू भोजन पर बुला ले, एक दिन तू बुला ले, एक दिन तू बुला ले। सबने ऐसी चर्चा कर ली। सबने सोचा ठीक है, एक एक दिन भी अगर भोजन को बुलाया तो अपनी पीढ़ियां तर जाएंगी, पीढ़ियों को भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने हीरे जवाहरात के बर्तन, प्रीसियस, बहुमूल्य ऐसे हीरे जवाहरात उन्हें देखे ही नहीं थे। अब तो उन्होंने ऐसा संगठन बनाया कि इस पंडित को इसी क्षण भगाओ और अम्मा का न्योता करते हैं। कल से काम धंधे की भी क्या ज़रूरत है, दुकान फैक्ट्री जाने की भी क्या ज़रूरत है, जब सब काम बिना जब लक्ष्मी साक्षात चलकर आई है, सोने चांदी के बर्तनों से जब घर भर रहे हैं, कोठे भर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने ऐसी चर्चा ली और सभी सेठों ने अपने नौकरों चाकरों को साथ लिया। बोले चलो वो पंडाल खींचने चलो, यहाँ से भगाना है इस साधु को, यहाँ से चलो टेंट मेंट भगाओ। और किसी ने डंडे उठाए, किसी ने पत्थर उठाए, लोड़े उठाए, जिसके जो हाथ में आया। सो उस पंडित को भगाने के लिए नौकरों चाकरों सहित सभी सेठ चल दिए। अब तो दूर से एक अजीब सी भीड़, डंडों वंडों के साथ भीड़ आते हुए देखी। भगवान विष्णु ने सोची क्या लफड़ा है, साधु ने सोची क्या लफड़ा है, अब तो कुछ तो गड़बड़ है। समझ तो गए भगवान, तुरंत आंखें बंद की और लक्ष्मी की माया को समझ गए। अब तो वे अपनी धोती समेटी और वहां से भागना शुरू किए। आगे आगे साधु और पीछे पीछे सेठ। कोई ने एक डंडा मारा, कोई ने 2 डंडे मारा, टाइम खोटी करने आ गया, चला आया यहाँ, परेशान कर दिया, किड़बेड़ 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 किड़बेड़, खत्म ही नहीं करता बात। सबको पता है सत्य बोलना चाहिए, सबको पता है ये करना चाहिए। आ गया दिमाग खराब करने। उसको मारते 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 साधु को गांव के बाहर तक छोड़े आए। बढ़िया साधु की पूजा हो गई, जगह जगह से साधु सूझ गए। भगवान विष्णु तो समझ गए लक्ष्मी की माया है। एक पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगे और आंखें बंद कर कर माँ लक्ष्मी का स्मरण किया। देवी अब आ जाओ, खूब पूजा करवा दी, अब आ जाओ। मुस्कुराती हुई माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। भगवान हमने तो पहले ही गई थी, तुम हमें पहले ही मान लेते, तुझे डंडा तुम में नहीं पड़ते, भगवान से बोली। तो भगवान बोले समझ गए। वो भी मंद मंद मुस्काए कि यार बहुत पिट गया हूँ, लक्ष्मी को भी मजा तो सिखाना चाहिए यार, ये तो उल्टी पड़ गई। भगवान बोले हाँ यार लक्ष्मी तुम्हारी मान तो ली मैंने, पर थोड़ी सी और सही, एक बार और हो जाए। अरे यार लक्ष्मी जी बोली आप अभी भी नहीं मान रहे, फिर से पिटोगे तब मानोगे। अब बोले यार एक बार भाई और मान लो, एक बार और चलो। दोनों ने फिर से एक बार और चले, आगे बढ़े। भगवान ने देखा साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है, बड़ा सा आश्रम दिख रहा है। भगवान विष्णु ने तुरंत साधु का रूप धारण किया और साधुओं की महफिल में साधुवाद होने लगा। भगवान विष्णु जब अच्छी बातें बोलने लगे तो साधुओं ने आगे से लिया और भगवान विष्णु को बिठाया। महफिल के बीच में भगवान को स्थान मिला। फिर वही ज्ञान चर्चा शुरू हो गई, वेदों का ज्ञान उच्चारण होने लगा, श्लोकों का जाप शुरू हो गया और एक से बढ़कर एक साधुवाद होने लगा, शास्त्रार्थ होने लगा, सो आनंद बरसने लगा। भगवान विष्णु पुनः रम गए ज्ञान चर्चा में। लक्ष्मी जी ने सोचा फिर रम गए, चलो अब तो मैं फिर मजा चखाती हूँ। लक्ष्मी जी पुनः फिर से वही रूप, डुकरिया का रूप धारण कर कर आ गई और आश्रम के बाहर बिरली बेटा कोई पानी पिलाएगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखकर मुस्कुराए, आ गई, चलो भैया अच्छी बात है। एक साधु उठा और पानी पिलाने लगा। सो फिर से लक्ष्मी जी ने लोटा निकाला, सोने चांदी का चमचमाता हुआ। साधु ने बिना आकर्षित हुए वो पानी डाल दिया और लक्ष्मी जी ने पीकर लोटा यहाँ पर छोड़ दिया। साधु बोला ए डुकरिया अपना लोटा तो उठा ले। तो लक्ष्मी जी बोली हाँ हाँ बेटा, मैं लोटा अपने थैले में वापस ना रखूंगी, जूठा लोटा मैं अपने थैले में नहीं रखती। साधु ने गरम चमीटा, जो साधु की धुनी रमी रहती है, उसमें से निकाला गरम चमीटा और 2 लक्ष्मी जी में फटकारे। बोले तू अपना जूठा लोटा नहीं उठाएगी और हम तेरा साधु ब्रह्मचारी ज्ञानी तेरा जूठा लोटा उठाएंगे, चल। 2 लक्ष्मी जी में फटकारे और बोले चल जो लोटा यहाँ से उठा। लक्ष्मी जी को वे 2 गरम चमटा थम गए और लक्ष्मी जी को आश्रम के बाहर तक वो साधु छोड़े आया। लक्ष्मी जी बोली अरे जो तो बुराई हो गई,
लक्ष्मी जी दुखी हो रही थी और आंखें बंद करके भगवान विष्णु को स्मरण किया। भगवान विष्णु वहाँ से अंतर ध्यान हुए और चुटकी में माता के सामने प्रकट हुए और माता से बोले कि देखो लक्ष्मी, हर जगह की अलग अलग वैल्यू होती है। तुम्हारी जगह तुम्हारी वैल्यू है और मेरी जगह मेरी वैल्यू है। ये संसार पुरुष और प्रकृति दोनों के मेल से ही चलता है। शक्ति शिव, सीता राम, राधा कृष्ण, रश्मि आलोक, सब का कॉम्बिनेशन जरूरी है, तभी इस संसार पर विजय प्राप्त हो सकती है। लक्ष्मी जी बोली, भगवान विष्णु, भगवान क्षमा कीजिए, ज्ञान की जगह ज्ञान और लक्ष्मी की जगह लक्ष्मी सबकी इस संसार में आवश्यकता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ना पुरुष स्त्री को छोटा माने, ना स्त्री पुरुष को छोटा माने। दोनों की महत्वता है, दोनों से ही ये माया और ये गृहस्थी चलती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे आगे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बोलो लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय।